चर्चा तेज है। आज समझी.com में चर्चा इस बात की है, पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पूर्वोत्तर में चाइना, पूर्व में बांग्लादेश और हजारों किलोमीटर दूर तुर्की है जो पाकिस्तान के साथ तेजी से रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है। और अब सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की के मक्का रक्षा समझौते के बाद एक नए सुरक्षा समीकरण की चर्चा शुरू हो गई है। आपको पता है, इसी बीच बांग्लादेश की तरफ से भी इस नए सुरक्षा ढांचे के साथ जुड़ने की संभावना पर संकेत सामने आए हैं। तो क्या ये सिर्फ अलग अलग देशों के अपने अपने रिश्ते हैं या इनके बीच बनते संबंध भारत के लिए किसी बड़े रणनीतिक खतरे का संकेत हैं? क्योंकि तस्वीर सिर्फ जमीन की सीमा तक सीमित नहीं है दर्शकों। एक तरफ चाइना पाकिस्तान की सैन्य साझेदारी है, दूसरी ओर बांग्लादेश में बदलते समीकरण हैं और इनके ऊपर तुर्की का बढ़ता रक्षा प्रभाव। आज समझिए.com में समझेंगे हम कि भारत के खिलाफ कैसे चार मोर्चे बन रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो भारत की एजेंसियां, सेना और कूटनीति इसका जवाब कैसे देगी। तो भारत के खिलाफ चार फ्रंट वॉर क्या है ये, चलिए समझिए.com में आज चर्चा इसी बात की। चार फ्रंट की ये तस्वीर आखिर बनती कैसे है, क्योंकि यहाँ चारों देशों की भूमिका एक जैसी नहीं है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ सीधे पश्चिमी मोर्चे पर मौजूद है। चाइना LAC पर भारत का सबसे बड़ा सैन्य प्रतिद्वंदी है। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी है और उसकी भौगोलिक स्थिति पूर्वोत्तर के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और तुर्की जो भारत से हजारों किलोमीटर दूर स्थित है, लेकिन उसका पाकिस्तान के साथ रक्षा सहयोग, कनेक्शन, ड्रोन और रक्षा तकनीक और मक्का रक्षा समझौते में उसकी भूमिका इसे भारत के रणनीतिक विश्लेषण का हिस्सा जरूर बनाती है। यानी चार फ्रंट का मतलब दर्शकों जरूरी नहीं है कि चार देशों की सेनाएं एक साथ भारत से युद्ध करें, बल्कि सवाल यह है कि क्या अलग अलग दिशाओं में मौजूद ये रिश्ते भारत पर एक साथ सैन्य, कूटनीतिक, तकनीकी और समुद्री दबाव बढ़ा सकते हैं। यही पूरे शो का सबसे बड़ा सवाल है और इसे ही समझने के लिए अब चलते हैं मक्का, जहां से इस नए सुरक्षा समीकरण की चर्चा तेज हो गई है। अब मक्का के इतिहास को भी जानेंगे। ये एक ऐसा समझौता है जिसने इस पूरी बहस को जन्म दिया है। मक्का संयुक्त रक्षा समझौता 7 अगस्त को सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच में हुए इस समझौते में सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत शामिल है। यानी किसी एक सदस्य पर सशस्त्र हमला होने की स्थिति में उसे सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। यही प्रावधान इसकी तुलना नाटो के सामूहिक रक्षा सिद्धांत से करा रहा है। लेकिन यहाँ एक बड़ा अंतर समझना जरूरी है। नाटो के पास दशकों पुरानी संस्थागत व्यवस्था है, स्थायी कमान है, सैन्य ढांचा और 32 सदस्य देश हैं। मक्का समझौते की संरचना अभी विकसित हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के लिए इसका महत्व जरूरी बड़ा है, क्योंकि उसे सऊदी अरब की रणनीतिक ताकत और तुर्की की रक्षा समझौता के साथ एक नए ढांचे में काम करने का अवसर मिल सकता है। और अगर भविष्य में इसमें दक्षिण एशिया के दूसरे देश भी जुड़ते हैं, इसका असर पश्चिम एशिया से निकलकर सीधे भारत के पड़ोस तक पहुंच सकता है। और यही वजह है कि भारत को अब संभलना होगा। अब इस पूरी कहानी का सबसे संवेदनशील नाम है बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश अगर भविष्य में इस तरह के किसी सुरक्षा ढांचे के करीब आता है तो भारत के लिए इसका असर सिर्फ कूटनीतिक नहीं होगा, भूगोल भी यहाँ बेहद महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के बेहद करीब है और भारत की मुख्य भूमि को पूर्वोत्तर से जोड़ने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास पूरा इलाका रणनीतिक रूप से बहुत सेंसिटिव है, संवेदनशील है। दूसरी तरफ ढाका और इस्लामाबाद के रिश्तों में भी हाल के समय में सक्रियता बढ़ी है। कानून परिवर्तन और सुरक्षा सहयोग की खबरें सामने लगातार आ रही है। तुर्की के साथ भी बांग्लादेश के रक्षा संबंध मौजूद हैं और चीन के साथ तो बांग्लादेश के आर्थिक तथा रक्षा संबंध पहले से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ सावधानी जरूरी है। बांग्लादेश इस गठजोड़ में शामिल होने के लिए अपनी इच्छा जाहिर कर चुका है और ये गठजोड़ भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए जरूर एक बदलता समीकरण होगा, जिस पर नजर रखना जरूरी है। यानी कि बांग्लादेश के हर एक उस चाल पर नजर भारत को रखना होगा। अब बात कर लेते हैं उस देश की जो इस पूरे तस्वीर में सीधे शामिल नहीं है, लेकिन इसकी मौजूदगी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। वो है चाइना, चीन मक्का रक्षा समझौते का हिस्सा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के साथ उसका सैन्य और रणनीतिक रिश्ता दशकों पुराना है। दर्शकों, J-10C जिसे लड़ाकू विमान से लेकर ड्रोन, मिसाइलें, नौसैनिक सहयोग और रक्षा उत्पादन तक चीन पाकिस्तान का बड़ा सैन्य साझेदार है। दूसरी तरफ बांग्लादेश के साथ भी चीन के आर्थिक और रक्षा संबंध हैं और यही वह बिंदु है जहां भारत के लिए रणनीतिक गठित
गणित जटिल होता है। एक तरफ पाकिस्तान के जरिए पश्चिमी दिशा में चीन की मौजूदगी, दूसरी तरफ बांग्लादेश के जरिए पूर्वी क्षेत्र में उसका प्रभाव और उत्तर में खुद चीन के साथ LAC पर सैन्य प्रतिस्पर्धा। यानी चीन को इस 4 फ्रंट की कहानी में किसी गठजोड़ के सदस्य के तौर पर नहीं बल्कि एक स्वतंत्र रणनीतिक शक्ति के रूप में देखना दिलचस्प होगा। और यही वजह है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमने बताया आपको चीन को लेकर समझौता। अब देखिए सवाल तुर्की का भी आ जाता है, क्या तुर्की भारत के खिलाफ कोई सीधा सैन्य मोर्चा है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना भी रणनीतिक भूल होगी। आपको पता है तुर्की की पाकिस्तान के साथ रक्षा साझेदारी लगातार महत्वपूर्ण रही है। ड्रोन तकनीक, नौसैनिक प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता, रक्षा उत्पादन और सैन्य प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच में सहयोग है। तुर्की की एशिया NU पहल भी एशिया में उसके आर्थिक और रणनीतिक संपर्क बढ़ाने की कोशिश को दिखाती है और बांग्लादेश के साथ उसका संबंध भी इसी बड़े क्षेत्रीय विस्तार के संदर्भ में देखा जा सकता है। जब मक्का रक्षा समझौते के बाद तुर्की की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि उसके पास नेटो के साथ लंबे सैन्य अनुभव के साथ अपना बढ़ता रक्षा उद्योग भी है। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल युद्ध नहीं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है। अगर तुर्की की रक्षा तकनीक पाकिस्तान या क्षेत्र के दूसरे देशों की सैन्य क्षमता को मजबूत करती है तो भारत को अपनी खुफिया और रक्षा निगरानी में इसका हिसाब रखना होगा। यानी कि जिस तरीके से भारत की चिकन नेक क्यों अहम है। अब आते हैं उस इलाके पर जहां 4 फ्रंट की पूरी कहानी सबसे ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम आम भाषा में चिकन नेक कहते हैं। यह संकरा भूभाग भारत के मुख्य हिस्से को पूर्वोत्तर से जोड़ता है। इसके आसपास नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और चीन की भौगोलिक मौजूदगी है। इसे बेहद महत्वपूर्ण बना लेती है दर्शकों। यही वजह है कि किसी भी संभावित क्षेत्रीय संकट में यहाँ सिर्फ सीमा सुरक्षा नहीं बल्कि सड़क, रेल, हवाई संपर्क, ईंधन और सैन्य रसद की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरा संवेदनशील क्षेत्र है हिंद महासागर, जहां चीन की नौसैनिक मौजूदगी, पाकिस्तान के ग्वादर जैसे बंदरगाह और बंगाल की खाड़ी का समुद्री क्षेत्र भारत के लिए महत्वपूर्ण है। तुर्की का प्रभाव भी अगर पाकिस्तान और दूसरे देशों के साथ रक्षा सहयोग के जरिए बढ़ता है तो कुल मिलाकर समुद्री रणनीति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आपको बताएं यानी 4 फ्रंट की कहानी जमीन से शुरू होकर समुद्र तक पहुंच रही है और यही वजह है कि यहां भारतीयों को इसको लेकर सुरक्षा अपनाना होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आज के हमारे शो में भारत की खुफिया एजेंसियों को लेकर इस पूरे समीकरण को कैसे हम देख रहे हैं, क्योंकि आधुनिक युद्ध सिर्फ टैंक सैनिकों से नहीं लड़ा जा रहा है। आज किसी देश की सैन्य तैयारी का पता उसके सैनिकों की संख्या से ज्यादा उसके रक्षा सौदों, संयुक्त सैन्य अभ्यासों, ड्रोन गतिविधियां, सैटेलाइट तस्वीरें, साइबर गतिविधियों और सैन्य अधिकारियों की आवाजाही से लगाया जाता है। भारत के लिए RAW डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी और NTRO जैसी संस्थाओं के सामने चुनौती होगी कि चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की के बीच बढ़ते संपर्कों में कोई कहीं ऐसा सैन्य या खुफिया पैटर्न तो नहीं बन रहा है जो भारत की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। किस देश में कौन सा हथियार खरीदा जा रहा है, कौन सी तकनीक साझा हो रही है, कहां संयुक्त अभ्यास हो रहे हैं और कौन से बंदरगाह या एयरबेस अपग्रेड हो रहे हैं और साइबर क्षेत्र में कौन सी हलचल बढ़ रही है। यानी भारत के लिए असली मुकाबला युद्ध शुरू होने के बाद नहीं, खतरे की पहचान उससे पहले करना है। अब आते हैं इस पूरे समझौते की डील पर कि आखिर भारत के सामने सचमुच 4 मोर्चों का युद्ध खड़ा हो सकता है क्या। भारत की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी सेना नहीं बल्कि सैन्य क्षमता के साथ कूटनीतिक नेटवर्क है। अमेरिका,